हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन्फ्लुएंजा। सो आज के इस लेक्चर में मैं किंगडम मोनेरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज किंगडम मोनेरा? सो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो अगर आपको याद होगा, मैंने प्रोकैरियोटिक का मतलब बताया था ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होता। ओके, किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज ही आते हैं। सो ये बैक्टीरिया जो है इनके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होता है। ओके, सो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। बराबर, ये आपको समझा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीशीज अगर कोई पाई जाती है तो वो है बैक्टीरिया की। सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हर जगह बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हो तो आपको उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब बैक्टीरिया का ये प्रॉपर्टी है कि बैक्टीरिया एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप सी, ओशन। अब ये जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर पूरा गर्म ही है। स्नो में एक्सट्रीम चिल कंडीशन है, पूरा ठंडा है, फिर भी यहाँ पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। एंड डीप सी ओशन की बात करें, डीप सी ओशन में एकदम हाई प्रेशर वाला रीजन होता है जहाँ पे फूड, सनलाइट कुछ नहीं होता है, फिर भी वो वहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। सो आप देखोगे तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर पैरासाइट्स। सो बहुत सारे बैक्टीरियाज या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट। सो ये पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रह के उनका ही नरिशमेंट चुराते हैं। समझे? सो बैक्टीरिया पैरासाइट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो शेप के हिसाब से बैक्टीरिया टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम एंड विब्रियम। अब ये जो कोकस है, कोकस आपका कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। वेरस बैसिलस की बात करें तो ये कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। स्पिरिलम की बात करें तो इट इज स्पाइरल शेप एंड विब्रियम की बात करें तो इट इज कॉमा शेप। ओके, सो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन शेप। ओके, दो द बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब देखने में तो बैक्टीरिया काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन, बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अभी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है इनके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के पाथवेज होते हैं जिससे ये एनर्जी बना सकते हैं। मतलब एनर्जी ये सिर्फ एक पाथवे से नहीं बनाते, बहुत सारे अलग अलग पाथवे से, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स की मदद से बना सकते हैं। हेंस वहाँ पे क्या लिखा है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म हो के भी इसके पास क्या है, ऐसे एडवांस फीचर्स है। ओके, सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ नरिशिंग मतलब ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता अपने नरिशमेंट के लिए, ये खुद का खाना खुद बनाता है। अब ये खुद का खाना खुद बनाता है मतलब ये 2 तरीके से बना सकता है, या तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करके लिए खुद के लिए फूड बनाएगा और कोई केमिकल का इस्तेमाल करके खुद के लिए क्या करेगा, फूड बनाएगा। सो वो लिखा है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये खुद से खाना बनाएंगे, वो भी क्या इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मतलब कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके क्या बनाएंगे, खुद का फूड बनाएंगे और एनर्जी। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। सो मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब है ये सनलाइट का इस्तेमाल करके खुद के लिए क्या बनाएंगे, एनर्जी और फूड बनाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक के, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में ये कोई केमिकल का यूज़ करके खुद के लिए खाना बनाएंगे और एनर्जी बनाएंगे। ओके,
द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो अगर आप देखोगे ऑटोट्रॉफ से ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये हेट्रोट्रॉफ्स कैसे बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खुद के नरिशमेंट के लिए क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। सो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे खुद के नरिशमेंट के लिए या सर्वाइवल के लिए। ओके, सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये जो आर्के बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, वेरिस ये जो यू बैक्टीरिया है ये नॉर्मल हैबिटेट्स में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सो ये जो दोनों टाइप्स है आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आर्के बैक्टीरिया इन डिटेल कवर करूंगा फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। ओके, सो आज के लिए हम सिर्फ किंगडम मोनेरा का हमने क्या किया है? टॉपिक देखा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्के बैक्टीरिया देखेंगे। सो किंगडम मोनेरा का मतलब क्या है? मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इनके पास क्या नहीं होता है? इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आपका हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप सी ओशन एट्सेट्रा। अब ये टोटल शेप के बेसिस पे 4 शेप में डिवाइडेड है: कॉकस, बैसिलस, स्पिरिलम एंड विब्रियम। जहाँ पे कॉकस कैसा था? स्पेरिकल शेप का, बैसिलस था आपका रॉड शेप का, स्पिरिलम था आपका स्पाइरल शेप का और विब्रियम कैसा था आपका? विब्रियो शेप का। और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये क्या शो करता है? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। और जो बैक्टीरिया है ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो मेजॉरिटी है वो हेट्रोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट टोटल 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जिसमें से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? आर्के बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो चलिए फिर सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मैं हर लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही टोटल कवर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, और आपको इसके नोट्स बायो इन्फ्लुएंजा के इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।